गैब माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धरा, देखा अगम अगाध। सतगुरु यूं सहजय मिला, लिया कंठ लगाए। दाया भली दयाल की, तब दीपक दिया जगाए। सतगुरु मारे सबद सौ, निरख निरख निज ठौर। राम अकेला रह गया, चीत न आवे और। सबद दूध घृत राम रस, कोई साध बिलोवन हार। दादू अमृत काढ़िल, गुरुमुख गहे विचार। देवे किनका दर्द का, टूटा जोड़े तार। दादू साधे सुरति को, सो गुरु पीर हमार। सदगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजय देखिए, साहिब का दीदार। एक खजाने हो तुम, जिसकी चाबी खो गई, या कि एक बीज हो जिसे अपनी भूमि नहीं मिल पाई। एक ऐसे सम्राट हो जिसने अपने को भिखारी समझ रखा है। और गहरी नींद है, और उस नींद में तुम स्वयं जाग सकोगे इसकी संभावना नहीं। तुम चाहो भी कि तुम अपने ही हाथ से जग जाओ, तो भी ये घट ना सकेगा। घट इसलिए ना सकेगा कि जो सोया है स्वयं, वो स्वयं को कैसे जगाएगा। जगाने के लिए जागा होना जरूरी है। और तुम अगर अपने अस्मिता और अहंकार से भरे हुए सोचते रहे कि क्यों किसी से कहेंगे जगाओ, अपने को ही जगा लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसी बात की संभावना है कि तुम एक सपना देखो जिसमें कि तुम मान लो कि तुम जाग गए हो। सोया हुआ आदमी जागने का सपना देख सकता है, जाग नहीं सकता। सोए हुए आदमी की ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि वो सपने में देख ले कि जाग गया है। नींद को तोड़ने के लिए बाहर से कोई, तुमसे बाहर से कोई चाहिए जो तुम्हें चौंका दे। गुरु का कोई और अर्थ नहीं। गुरु का इतना ही अर्थ है कि जो जागा हुआ है और जो तुम्हारी नींद को तोड़ सकता है। कुछ और करना भी नहीं, कुछ पाना नहीं, क्योंकि जो भी पाने योग्य है वो तुम अपने साथ ही लेकर आए हो। कुछ खोना भी नहीं है सिवाय निद्रा के, सिवाय मूर्छा के, सिवाय एक बेहोशी के। इसलिए गुरु तुम्हें आचरण नहीं देता, और जो गुरु तुम्हें आचरण दे समझना कि वो गुरु नहीं। गुरु तुम्हें सिर्फ जागरण देता है, और जागरण के पीछे चला आता है आचरण अपने आप। वो जागे हुए आदमी की जीवन प्रक्रिया है आचरण। और सोया हुआ आदमी लाख उपाय करे आचरण को साधने के, साध भी ले तो भी सब सपना ही है, सब पानी पर उठा हुआ बबूला है, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तुम सपने में साधु भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। तुम सपने में चोर थे, तुम सपने में साधु हो गए, पर दोनों ही सपने हैं। जाग कर तुम पाओगे न तो सपने का चोर सच था, न सपने का साधु सच था। इसलिए असली सवाल चोर से साधु होने का नहीं, न बेईमान से ईमानदार होने का है, न बुरे से भला होने का है, न पापी से पुण्यात्मा होने का है। असली सवाल जागे हुए होने का है, सोए से जागे हुए होने का है। आचरण तो शास्त्र से भी मिल सकता है, आचरण तो समाज भी दे देता है। आखिर समाज भी बिना आचरण के तो जी नहीं सकता। इतने लोग हैं वहां
बिना आचरण के बहुत कसमकस होगी, बहुत संघर्ष होगा, बहुत बेचैनी परेशानी होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज भी आचरण थोप देता है, परिवार भी आचरण देता है, शास्त्र भी आचरण देते हैं, गुरु जागरण देता है। और जब गुरु भी आचरण देने लगे तो समझना कि वो समाज के ही हिस्से हो गए, धर्म से उनका नाता टूट गया। जब वो भी तुम्हें समझाने लगे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, तब उनकी उपयोगिता नैतिक हो गई, धार्मिक न रही। धर्म और नीति में बड़ा भेद है। नीति साधी जा सकती है, सोए हुए जागना जरूरी नहीं, सिर्फ सपना बदलना पड़ता है। कठिन है सपने को बदलना भी, लेकिन बदला जा सकता है। तुम क्रोध कर सकते हो तो तुम अक्रोध भी कर सकते हो, तुम हिंसा कर सकते हो तो तुम अहिंसा का व्रत भी ले सकते हो, तुम कामवासना से भरे हो, तुम ब्रह्मचर्य का आचरण साध सकते हो। इन सब के लिए जागना जरूरी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, सिर्फ तुम्हारे ऊपर की खोल बदल जाती। तुम वस्त्र बदल लेते हो, तुम नहीं बदलते। गुरु का संबंध तुम्हें बदल देने से है, और जब तुम बदल जाओगे तो एक आचरण पैदा होता है। वो आचरण नैतिक नहीं है, धार्मिक। नैतिक आचरण में सुगंध होती ही नहीं। वो ऐसा है जैसे प्लास्टिक के फूल हों, ऊपर से लगा दिए गए। धार्मिक आचरण की एक सुगंध है, एक सौरभ, जैसे फूल वृक्ष में लगे हों, जैसे फूलों की जड़ें जमीन में फैली हों और फूल सूरज से रोशनी लेते हों, जमीन से हरियाली लेते हों, हवाओं से ताजगी लेते हों, जीवित हों। धार्मिक व्यक्ति इस विराट अस्तित्व का एक हिस्सा हो जाता है। नैतिक व्यक्ति अपने आसपास नीति का आचरण बना लेता है, लेकिन अस्तित्व का हिस्सा नहीं हो पाता। इसलिए नैतिक व्यक्ति तो नैतिक हो सकता है बिना ईश्वर की खोज किए। ईश्वर आवश्यक नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बिना ईश्वर की खोज किए धार्मिक नहीं हो सकता। और ऊपर से देखने में कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्लास्टिक का फूल दूर से ज्यादा सुंदर मालूम पड़े, असली फूल से भी ज्यादा सुंदर मालूम पड़े। और ये तो निश्चित ही साफ है कि असली फूल सुबह खिलेगा, सांझ मुरझा जाएगा। नकली फूल मुरझाता ही नहीं, बड़ा मजबूत है। आचरण जीवंत हो तो प्रतिपल बदलता है। जीवन का लक्षण बदलाहट है। आचरण जड़ हो, प्लास्टिक का हो, बदलता ही नहीं। एक दफा पकड़ लिया। झूठे आचरण में एक संगति होती है, सच्चे आचरण में एक जीवंत क्रांति होती। सच्चा आचरण एक सतत धार है, गंगा की धार बहती जाती, प्रतिपल बहती। सच्चे आचरण का एक ही लक्षण है कि वो धार सदा सागर की तरफ बहती। घाट बदलते, जमीन बदलती, पहाड़ बदलते, लोग बदलते, लेकिन धार में एक ही गहरी संगति है। सब बदल जाता है, लेकिन सागर की तरफ यात्रा नहीं बदलती। नैतिक आचरण तो पोखर की तरह है, सरोवर की तरह है। वो बदलता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, वो अपने में बंद केवल सड़ता है। अगर तुम नैतिक बनने आए हो तो तुम गलत आदमी के पास आ गए। अगर तुम्हें धार्मिक बनने की हिम्मत है तो तुम्हें अनायास ही मुझसे मिलन हो गया है। तुम किस कारण आए हो वो मुझे पता नहीं, मैं किस कारण यहाँ हूं वो मुझे पता है। इसलिए तुम्हें पहले ही सचेत कर देना जरूरी है कि मैं कम से राजी नहीं हूं, मैं सिर्फ पूरे से राजी हूं। भिखारी जब तक सम्राट ही ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक ये मृतवत जीवन
परिपूर्ण अमृत को उपलब्ध ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक तुम्हें ऐसा खजाना ना मिल जाए जिसे चुकाना संभव नहीं है, जिसे तुम लुटाओ भी तो बढ़ता चला जाता है, तब तक तुम कुछ छोटी मोटी संपदा पा भी लो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये घटना तो तभी घट सकती है जब कोई आघात करे तुम्हारी नींद पर। ये घटना तभी घट सकती है जब कोई तुम्हें मार ही डाले। तभी तुम्हारे भीतर जो अमृत का स्वर है वो बचेगा। दादू इसी अद्भुत कहानी की बात कर रहे हैं। उनका एक एक शब्द समझने जैसा है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। ये शब्द गैब पहली बात समझ लेने जैसी है। इसका अर्थ होता है रास्ते में लेकिन अनायास। गुरु अनायास ही मिलता है क्योंकि तुम तो उसे खोजोगे कैसे। अगर इतनी ही तुम्हारे पास रोशनी होती कि तुम गुरु को खोज लो तो उसी रोशनी में तो तुम अपने को ही खोज लेते। गुरु को खोजने की जरूरत ही ना थी। अगर तुम इतने ही जागे हुए होते कि गुरु को पहचान लेते तो उतने जागरण से तो तुम अपने को ही पहचान लेते, गुरु को पहचानने का सवाल ही ना उठता था। अगर तुम इतने ही समझदार थे कि तुम परख लेते कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं, तो उतना विवेक तो पर्याप्त है, उससे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाती। गुरु को तुम खोज नहीं सकते। सोया हुआ आदमी कैसे उसको खोजेगा जो उसे जगाए, और अगर सोया हुआ आदमी उसको खोज ले जो उसको जगाए तो जगाने की जरूरत कहां है, वो आदमी जागा ही हुआ है। इसलिए गुरु अनायास मिलता है, ये बात तो पहली समझ लेने जैसी है। अनायास का अर्थ है कि तुम्हें पता भी नहीं होता और मिल जाता है, आकस्मिक। तुम्हें अनायास लगता है। एक बहुत पुरानी इजिप्ट में प्रचलित लोकोक्ति है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिष्य उसे खोजता है, गुरु ही उसे खोज लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता हो कि तुम यहां चले आए हो, भीतर से देखने पर तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। इसके पहले कि तुम यहां आए मैं तुम्हारे पास पहुंच गया था, अन्यथा तुम यहां आते कैसे? कोई दूसरा तो उपाय नहीं है आने का। तुम यहां हो तुम्हारे कारण नहीं, तुम यहां खींच लिए गए हो। शायद तुम्हें आज साफ भी ना हो, लेकिन जब भी तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा और आंखें खुलेंगी तब तुम समझ पाओगे। दादू उसी क्षण की बात कह रहे हैं। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, खोजा भी ना था, अपनी तरफ से खोजने की कोई क्षमता भी ना थी। मिल भी जाता तो पहचानने का कोई मापदंड ना था। सामने भी खड़ा होता तो आंखें बंद थी, गले से भी लगा लेता तो स्वयं का हृदय तो धड़कता ही ना था। पहचानते कैसे? प्रतिभिज्ञा कैसे होती कि यही गुरु है? नहीं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। भला गुरु रत्ती भर न चलता हो और शिष्य 1000 मील चल के आया हो, लेकिन गुरु ही शिष्य को खोजता है। शिष्य गुरु को खोज ही नहीं सकता। शिष्य इतना ही कर सकता है कि उपलब्ध रहे, कि जब गुरु पुकारे तो पुकार सुन ले, इतना ही काफी है। कि जब गुरु खींचे तो खिंच जाए, अड़चन न डाले, इतना ही काफी है। बाधा न खड़ी करे। जब बुलावा आए तो बुलावे के अनुसार चल पड़े। तिब्बत में कहावत है कि 1000 बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है। वो भी ठीक है, क्योंकि 999 तो हर तरह की बाधा डालते हैं।
वो आना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें खींच ले, क्योंकि जब उन्हें कोई खींचता है तो उन्हें लगता है ये तो हम परवश हुए, ये तो अपनी सामर्थ्य गई, ये तो हम एक तरह की गुलामी में पड़े कि कोई खींचे और हम खिंच जाएं, कोई जागाए और हम जग जाएं, कोई उठाए और हम उठ जाएं। अहंकार बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। बस शिष्य इतना ही कर सकता है कि बाधाएं खड़ी न करे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम बहने को राजी हो जाओ, तो जब भी तुम बहने को राजी हो, अचानक तुम पाओगे कि गुरु द्वार पर खड़ा है या तुम गुरु के द्वार पर पहुंच गए हो। जीवन बड़े रहस्यपूर्ण नियमों से बना है। जहां जरूरत होती वहां घटना घट जाती। गर्मी पड़ती है, धूप उतरती है आकाश से, आग जलती है जैसे, फिर वर्षा आ जाती है। गर्मी के पीछे वर्षा का आना एक नैसर्गिक नियम। जब इतनी गर्मी पड़ जाती है, सब उत्तप्त हो जाता है, जल सूख जाता है, पृथ्वी सूखी हो जाती है, वृक्ष दीन दिखाई पड़ने लगते हैं। इस उत्तप्त अवस्था के कारण ही बादलों को निमंत्रण पहुंच जाता है, बादल भागे चले आते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा विरल हो जाती। जब हवा विरल हो जाती तो आसपास की हवाएं दौड़ के उस गड्ढे को भरने के लिए आती। उन्हीं हवाओं के साथ बादल भी भागे चले आते। इसलिए जिस वर्ष जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उस वर्ष उतने ही बादलों का आगमन हो जाता है। जीवन में एक गहरी व्यवस्था है। यहां कुछ भी अनियमपूर्ण नहीं है, कुछ भी अराजक नहीं है। जब हृदय उत्तप्त होता है, शिष्य का जलता है, रोता है, पीड़ित होता है जीवन के दुखों से, अचानक कोई बदली चली आती है खिंची हुई। वो बदली ही गुरु है और मिलन आकस्मिक है। गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से आकस्मिक है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला। और गैब का दूसरा अर्थ राह भी होता है। एक अर्थ होता है अनायास, आकस्मिक, और दूसरा अर्थ होता है मार्ग, राह। यह भी समझ लेने जैसा है कि जब तक तुम राह पर नहीं हो गुरु ना मिलेगा। थोड़ा सा तो तुम्हें राह पर होना ही पड़ेगा। राह का मतलब है कि तुम्हें थोड़े से तो खोज करनी ही पड़ेगी, ये भी जानते हुए कि तुम्हारी खोज से कुछ होने वाला नहीं, तुम पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी सब खोज अंधेरे में टटोलने जैसी है, लेकिन तुम टटोलते रहोगे तो ही गुरु मिलेगा। जिन्होंने टटोला ही नहीं है उनको गुरु नहीं मिल सकता। तुम्हारी थोड़ी सी खोज तो चाहिए, वही तो तुम्हारी प्यास को प्रकट करेगी। तुम्हारा थोड़ा प्रयत्न तो चाहिए। माना कि तुम नींद में हो, चल नहीं सकते, करवट तो बदल ही सकते हो। माना कि तुम नींद में हो, तुम ठीक ठीक गुरु को पुकार नहीं सकते, लेकिन सपने में भी तो आदमी बुदबुदाता है, अनर्गल बोलता है। उस अनर्गल बोलने के पीछे भी आकांक्षा तो होगी ही बुलाने की। गहरी से गहरी नींद में भी अगर तुम गुरु को खोज रहे हो, ये जानते हुए भली भांति कि तुम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं जिस पर तुम कस लोगे कि कौन सोना है कौन सोना नहीं, लेकिन तुम खोज रहे हो। आकांक्षा है, अभीप्सा है। तुम्हारी अभीप्सा के आधार पर ही गुरु का आगमन हो सकता है। इसलिए राह पर तुम्हारा होना जरूरी है। संसार में करोड़ों लोग, सभी को गुरु नहीं मिलता, उनकी आकांक्षा ही नहीं। वो तो हैरान होते हैं अगर तुम्हें गुरु मिल जाए, तो वो हैरान होते हैं कि तुम किस पागलपन में पड़े हो। भले चंगे आदमी थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, ये क्या गड़बड़ में उलझ गए। वो तुम्हें बचाने की भी कोशिश करते हैं,
क्योंकि गुरु के मिलने का अर्थ है तुम उनकी भीड़ के हिस्से न रहे। गुरु के मिलने का अर्थ है कि अब तुम उस राजमार्ग पर न चलोगे जहां सारी दुनिया चल रही। अब तुमने एक पगडंडी चुन ली, तुम खतरनाक हो गए, तुम राह से उतर के चल रहे हो, तुमने बीहड़ में प्रवेश किया, तुमने अनजान से प्रेम बना लिया, तुम अपरिचित के आकर्षण में पड़ गए, तुम दुस्साहस कर रहे हो। भीड़ तुम्हें कहेगी मत करो पागलपन, यहीं चलो जहां सब चलते हैं, यहां रास्ता साफ सुथरा है, सीमेंट से पटा है, आगे पीछे का सब पता है, किनारे पर मील के पत्थर लगे, नक्शा उपलब्ध है, कहां हम जा रहे हैं इसका हमें ठीक ठीक बोध है। और फिर सारे लोग साथ हैं, हम अकेले नहीं। तुम अकेले उतर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? क्या पक्का है कि वो तुम्हें पहुंचाएगा और भटका ना देगा? गुरु का हाथ पकड़ना इस संसार में सबसे बड़ा दुस्साहस है। इसलिए थोड़े से हिम्मतवर लोग ही कर पाते। हिमालय पर चढ़ जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है, चांद पर पहुंच जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है, क्योंकि चांद पर पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था कर ली गई होती, खतरे का कम से कम उपाय है। लेकिन जब तुम गुरु के साथ चलना शुरू करते हो तब तो वहां श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ भरोसा है। और भरोसा तो बहुत ही नाजुक चीज है। फिर भरोसा भरोसा ही है, वैसा होगा ही इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब भी कोई किसी गुरु को पा लेता है तब सारा समाज उसे खींचने की कोशिश करता है, और तब समाज ने उपाय भी किया है। ऐसे खतरनाक लोगों को खतरे से बचाने के लिए समाज ने झूठे गुरु भी पैदा किए। वो समाज का ही हिस्सा है, वो पगडंडी पे नहीं ले जाते, वो राजमार्ग पर ही चलाते। ईसाई पादरी है, पुरोहित है, हिंदू मंदिर का पुजारी है, पंडित है, जैन साधु है, मुनि है। अब वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो भी उसी मार्ग पर चलाते हैं जिस मार्ग पर भीड़ चल रही है। महावीर गुरु थे, जो महावीर के साथ चले वो हिम्मतवर लोग रहे होंगे, लेकिन जैन मुनि गुरु नहीं। वस्तुतः अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैन मुनि अपने अनुयायियों के पीछे चलता, आगे नहीं चलता। तुम जाके गौर से निरीक्षण करो। एक जैन मुनि मुझे मिलने आना चाहते थे, उन्होंने खबर भेजी, लेकिन उन्होंने कहा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अनुयायी आने नहीं देते। अभी बड़े मजे की बात है, गुरु आना चाहता है, शिष्य आने नहीं देते। तब तो शिष्य गुरु है और गुरु शिष्य है। वो नहीं आ पाए क्योंकि अनुयायी खिलाफ है। वो कहते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं। गुरु मोहताज है, क्योंकि अगर वो जाए तो अनुयायी पीछे से हट जाएंगे। वो उनके सहारे जी रहा है, वो समाज का हिस्सा है। ध्यान रखना, गुरु समाज का हिस्सा कभी भी नहीं है। गुरु सदा ही विद्रोही है, वो परमात्मा का हिस्सा है, समाज का नहीं। और समाज परमात्मा विरोधी है, अन्यथा सभी पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, विरले पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए अकेला होना जरूरी है। तो पहले तो गुरु तुम्हें अपने साथ ले लेता है, एक पगडंडी पे ले चलता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजानी, जिसका कोई नक्शा भी तुम्हारे हाथ में नहीं, कोई कुंजी, कोई गाइड भी तुम्हारे हाथ में नहीं। और गुरु भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार यही कहता है कि जो मैंने जाना है वो तुम्हें भी जना दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो शब्द में आता नहीं। भरोसे पे तुम चलते हो। प्रेम का पतला सा धागा ही एकमात्र सहारा है। और एक घड़ी ऐसी आती है जब गुरु तुम्हें बिल्कुल अकेला भी छोड़ देगा उस बीहड़ में, क्योंकि गुरु भी तो समाज ही है। जब तक दो हैं तब तक थोड़ा सा समाज तो है ही। परमात्मा से मिलन तो बिल्कुल अकेले में होगा। तो पहले तो गुरु तुम्हें समाज से छीन लेगा, भीड़ से छीन लेगा, राजपथों से मुक्त कर देगा, और एक दिन तुम पाओगे कि वो भी विलीन हो गया है भीड़ में तुम्हें छोड़कर। वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उसका भी हट जाना जरूरी है, तभी तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अन्यथा गुरु बीच में खड़ा रहे तो गुरु की पीठ ही तुम देखते रहोगे। गुरु के हटते ही परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे।
बड़े से बड़ा दुस्साहस है, लेकिन जो राह पर है उन्हीं को गुरु मिल सकता है। राह का मतलब यह है कि जिनके मन में बेचैनी है, खोज की आकांक्षा है, प्यास है, जो तड़फ रहे हैं, नहीं जानते कहां जाएं लेकिन जाना चाहते हैं, नहीं जानते कैसे पैर उठाएं लेकिन उठाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही तो सिखाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही तो जगाया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम किसी की आकांक्षा के विपरीत उसे जगाना चाहो तो कैसे जगा पाओगे? अगर वो जगने को राजी ही ना हो और नींद के मधुर सपनों में खोया हो और सपनों में रस ले रहा हो, तुम उसे कैसे जगाओगे? जगाने के लिए बाहर का हाथ चाहिए, लेकिन भीतर वाले का भी सहारा चाहिए, भीतर वाला भी साथ दे, बाधा ना दे। गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। तो गैब के दो अर्थ हैं, अनायास मिलता है गुरु, लेकिन केवल उन्हीं को मिलता है जो किसी तरह की खोज कर रहे थे, अंधी खोज, भला अनजानी, गलत जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन टटोलते थे। जब भी गुरु का हाथ मिला है किसी को तो वो तभी मिला है जब वो टटोल रहा था अंधेरे में। टटोलते हाथ को ही गुरु का हाथ मिला है। जिसने टटोलना ही शुरू नहीं किया था उसे गुरु का हाथ कैसे मिल सकता है? पाया हम प्रसाद। और दादू कहते हैं कि फिर गुरु ने जो दिया वो प्रसाद है, वो कोई सौदा नहीं। प्रसाद के अर्थ को ठीक से समझ लें। जो तुम्हें दिया जाता है तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं, देने वाले के पास इतना ज्यादा है इसलिए देता है, तुम योग्य हो पाने के इसलिए नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम्हारी योग्यता से दिया जाए तो वो प्रसाद नहीं है, तुमने उसे अर्जित किया, वो तुम्हारे श्रम का फल है, तुम उसको पाने के हकदार थे। अगर तुमने अपने ही श्रम से पाया है तो वो प्रसाद नहीं, तुम उसके हकदार हो गए थे। तुम्हें धन्यवाद भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने श्रम किया था, तुम्हें मिला, बात खत्म हो गई। कोई अनुग्रह का सवाल भी नहीं। प्रसाद का अर्थ है जिसे पाने की तुम्हारी योग्यता तो न थी, आकांक्षा भला रही हो। श्रम तुमने कुछ भी न किया था क्योंकि तुम्हें पता ही न था कैसे करे। उपाय तुमने कुछ भी न किया था, यत्न तुमने कुछ भी न किया था। अभीप्सा गहरी थी, प्यास गहरी थी, बस वही तुम्हारी योग्यता थी। गुरु देता है अपने आधिक्य से। जीसस की बड़ी पुरानी कथा है, वो प्रसाद की कथा है। एक बहुत बड़े बगीचे के मालिक ने कुछ मजदूरों को बुलाने के लिए अपने मैनेजर को भेजा। सुबह था, सूरज उगता था, वो कुछ मजदूरों को लेके आया, लेकिन काम ज्यादा था और मालिक शाम तक काम पूरा कर लेना चाहता था। तो दोपहर उसने मैनेजर को फिर भेजा, फिर वो और मजदूरों को लाया, लेकिन फिर भी काम ज्यादा था और मजदूर फिर भी कम थे। उसने फिर मैनेजर को भेजा। जब तक वो मजदूरों को खोज के लाया तब तक सूरज ढलने के करीब ही हो गया था, दिन जा चुका था। फिर उस मालिक ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया, जो सुबह आए थे, जो दोपहर आए थे और जो अभी अभी आके खड़े हुए थे जिन्होंने कुछ भी ना किया था, और सभी को समान वेतन दे दिया। सुबह जो मजदूर आए थे निश्चित नाराज हो गए, शिकायत से भर गए। उन्होंने कहा ये तो हद अन्याय है, हम सुबह से आए और दिन भर हमने हड्डी तोड़ के श्रम किया है, खून पसीने की तरह बहाया है और हमें भी उतना ही मिल रहा है। फिर कुछ लोग दोपहर आए थे, इन्हें आधा मिलना चाहिए, इनको भी उतना ही मिल रहा है। और अन्याय की तो सीमा टूट गई। जो लोग अभी अभी आके खड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आए हैं और जाने का वक्त आ गया, उनको भी उतना ही मिल रहा है। उस मालिक ने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो कि मैं किसको क्या दे रहा हूं, तुम इसकी फिक्र करो कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे मजदूरी के लिए पर्याप्त है या नहीं। तुमने जितना श्रम किया है उतना तुम्हें मिल गया है,
उन मजदूरों ने कहा उतना हमें मिल गया है। तो उसने कहा फिर तुम फिक्र छोड़ दो, इनको मैं इनके श्रम करने के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत ज्यादा है इसलिए देता हूं। मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं क्या करूं, इसलिए देता हूं। जो सांझ आए हैं, अभी अभी आए हैं, उनको भी देता हूं। तुम्हें शिकायत का कोई कारण न होना चाहिए। इसे थोड़ा समझिए। प्रसाद तो उनको मिला जो सांझ आए थे, जो सुबह आए थे उन्हें प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने तो श्रम किया, अर्जित किया। पहला प्रश्न, सच्ची और गहरी प्यास स्वयं परमात्मा तक पहुंचा देती है। फिर आप बार बार गुरु की महिमा बतलाकर क्या हमें पंगु नहीं बना रहे? पंगु तुम हो, और ज्यादा पंगु तुम बनाए नहीं जा सकते। अंधे तुम हो, आंख को और ज्यादा बंद करने की कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती। गुरु की महिमा सुन के चोट कहाँ लगती? अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है गुरु की महिमा सुनकर। निरअहंकारी तो अहोभाव से भर जाता है। गुरु की महिमा उसके भीतर एक अमृत की वर्षा बन जाती, लेकिन अहंकारी को बड़ी पीड़ा लगती है। क्योंकि गुरु की महिमा का अर्थ है तुम्हें मिटना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है तुम्हें न हो जाना पड़ेगा। जब तक तुम हो तब तक गुरु न हो सकेगा। गुरु मृत्यु है, वो तुम्हें मिटाएगा, पोंछ डालेगा बिल्कुल। इससे घबराहट होती, इससे गुरु की महिमा सुन के कहीं ना कहीं चोट लगती। चोट लगती हो तो गौर से देखना, भीतर अहंकार खड़ा है, और वो अहंकार बड़ा चालाक है। वो बड़े तर्क, बड़ी दलीलें खोजता है। उसी अहंकार ने ये दलील खोज ली, सच्ची और गहरी प्यास स्वयं परमात्मा तक पहुंचा देती है। लेकिन सच्ची और गहरी प्यास पाओगे कहाँ? अगर होती तो तुम परमात्मा तक पहुंच गए होते, मेरे पास आने की कोई जरूरत न थी। कौन तुम्हें बताएगा कौन सी प्यास सच्ची है और कौन सी झूठी? कौन तुम्हें समझाएगा कि कौन सी प्यास गहरी है और कौन सी उथली? कौन तुम्हें जगाएगा कि क्या प्यास है और क्या प्यास नहीं? अगर तुम ये कर ही लेते तो कितने जन्म तुमने बिताए हैं, अब तक कर क्यों नहीं पाए? अकड़, कहीं झुकना ना पड़े, किसी से सीखना ना पड़े। सीखना इतना पीड़ादायी है। शिष्य होना ऐसा कांटे की तरह चुभता है, क्योंकि शिष्य का अर्थ है झुको, शिष्य का अर्थ है खुलो, शिष्य का अर्थ है किसी और को आने दो, हृदय के सिंहासन पर विराजमान होने दो। वहां अहंकार कब्जा किए बैठा है। वह अहंकार तुम्हें बहुत बातें समझाएगा। वो तुमसे कहेगा ये इसकी क्या जरूरत है? तुम खुद ही तो परमात्मा हो। ठीक है ये बात कि तुम परमात्मा हो, लेकिन इसका तुम्हें अनुभव नहीं, और जब तक अनुभव ना हो तब तक ये बात दो कौड़ी की। ये बात सच है कि गहरी प्यास पहुंचा देती है, लेकिन गहरी प्यास हो तब ना। गुरु थोड़ी पहुंचाता है, गहरी प्यास ही पहुंचाती, लेकिन गुरु गहरी प्यास को जगाता है।
गुरु परमात्मा थोड़ी दे सकता है तुम्हें, परमात्मा तो तुम्हें मिला ही हुआ है। गुरु केवल तुम्हें जगा सकता है ताकि तुम वही देख लो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और बड़े मजे की बात है कि गुरु तो एक बहाना है। गुरु के बहाने तुम झुकना सीख जाते हो, और किसी दिन गुरु के चरणों में झुके झुके अचानक पाते हो गुरु के चरण तो चले गए, परमात्मा के चरण हाथ में। गुरु तो बहाना था जिसके बहाने तुमने झुकना सीख लिया। जिसने झुकना सीख लिया वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। लेकिन गुरु के बिना तुम झुकना ना सीख पाओगे, गुरु के बिना तो तुम अकड़े रह जाओगे। वही तो हुआ है कृष्णमूर्ति के शिष्यों में। सुन रहे हैं वर्षों से कि गुरु की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई। वहां तुम्हें विनम्र आदमी खोजे ना मिलेगा, क्योंकि जिनका अहंकार झुकना नहीं चाहता उन्हें कृष्णमूर्ति की बात बहुत जचती है। बात बिल्कुल सही है लेकिन जचना बिल्कुल गलत है। कभी कभी तुम ठीक बात को भी गलत कारण से पकड़ लेते हो। बात तो बिल्कुल ठीक होती लेकिन कारण तुम्हारा बिल्कुल गलत होता है। कभी कभी तुम सच का उपयोग झूठ की तरह करते हो। तुम सच का उपयोग ही किसी को चोट पहुंचाने के लिए करते हो, तब सत्य हिंसा बन जाता है। इसलिए जानने वालों ने, महावीर ने, पतंजलि ने, बुद्ध ने सत्य के भी पहले अहिंसा को रखा है। उसका कुल कारण एक ही है कि अगर अहिंसा हो तो ही तुम सत्य बोल सकोगे, अन्यथा तुम एक आंख वाले आदमी को देख के काना कहोगे। दिल तो होगा चोट पहुंचाने का, लेकिन तुम कहोगे मैं सत्य बोल रहा हूं। इसलिए सारे ज्ञानियों ने अहिंसा को पहला व्रत माना है, सत्य को पीछे रखा है। सत्य खतरनाक हो सकता है। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य, लेकिन सुनने वाला गलत कारण से सुन रहा है। सुनने वाला गलत कारण से पकड़ रहा है। सुनने वाला झुकना नहीं चाहता था, कृष्णमूर्ति में सहारा मिल गया। सुनने वाला गुरु होना चाहता है, शिष्य नहीं होना चाहता, कृष्णमूर्ति में बहाना मिल गया। लेकिन वर्षों तक सुनने के बाद कोई कहीं पहुंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे कृष्णमूर्ति का सुनने वाला बड़ा वर्ग मुझसे संबंधित रहा है, उनमें से एक को भी मैं पहुंचता हुआ नहीं देखता। और वे सभी मुझसे आके कहते हैं कि क्या करें, बात तो सब समझ में आती लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा। परिवर्तन होगा भी नहीं, बात गलत जगह सहारा दे रही है, रोग के लिए औषधि भोजन बन रही है। तुम कहते हो कि गुरु की महिमा सुन सुनकर तुम पंगु ना बन जाओगे। अगर तुम पंगु ना होते तो तुम यहां आते ही नहीं। तुम यहां आए ही इसलिए हो कि तुम पंगु हो और तुम चलना सीखना चाहते हो। तुम पंगु भी हो लेकिन तुम अहंकारी भी हो कि तुम किसी का सहारा लेके चलना भी नहीं सीखना चाहते। तुम चलना भी सीखना चाहते हो लेकिन किसी को धन्यवाद भी देना पड़े, इतनी भी उदारता तुम्हारे हृदय में नहीं है कि किसी के प्रति कृतज्ञ होना पड़े, अनुग्रहित होना पड़े कि किसी ने चलाया। तुम्हारा अहंकार इतना सा धन्यवाद भी नहीं दे सकेगा। और गुरु ने कुछ मांगा नहीं है, कभी धन्यवाद भी नहीं मांगा है। गुरु की महिमा का एक ही अर्थ है कि मैं तुम्हारे अहंकार की निंदा कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो गुरु से क्या लेना देना। गुरु की महिमा कह रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हारा अहंकार निंदित हो जाए। गुरु की चर्चा कर रहा हूं इसलिए ताकि तुम झुकना सीख जाओ। तुम शिष्य होने के लिए आतुर हो जाओ,
गुरु की महिमा में बस इतना ही राज है। झुकोगे तुम गुरु के चरणों में, उठ के तुम पाओगे गुरु तो विसर्जित विलीन हो गया है, परमात्मा के चरण हाथ में आ गए। क्योंकि जो झुक गया उसके हाथ में परमात्मा के चरण आ जाते। तब तुम गुरु को धन्यवाद दोगे कि तेरी कृपा कि तूने हमें झुकना सिखा दिया। झुकते ही मिल गया जिसे हम खोए थे, झुकते ही जान लिया जिसे जानने की बड़ी प्यास थी। दूसरा प्रश्न, जीवन ऊर्जा के शीघ्र से शीघ्र रूपांतरण के लिए कौन सी ध्यान विधि उपयोगी होगी? भीतरी योगाग्नि को जागृत करने के लिए सूर्य त्राटक की क्या उपयोगिता है? पहली तो बात, शीघ्र से शीघ्र की दृष्टि ही गलत है। उसका अर्थ है कि तुम प्रतीक्षा करने को जरा भी तैयार नहीं। उसका अर्थ है कि तुम बड़े जल्दी में हो। उसका अर्थ है कि तुम बड़े तनाव में हो, बड़े अधैर्य में। परमात्मा को वे ही पा सकते हैं जिनकी जीवन चेतना में जल्दी का रोग प्रविष्ट नहीं हुआ है, जो प्रतीक्षा करने को राजी। प्रतीक्षा वरदान है। प्रतीक्षा का अर्थ है कि तू इतना विराट है कि अगर अनंत जन्मों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े और फिर तू मिले तो भी तू जल्दी ही मिल गया। प्रतीक्षा का अर्थ है कभी भी तू मिलेगा, अनंत काल में भी, तो भी तू जल्दी मिल गया, क्योंकि मेरी पात्रता ही क्या थी। तब भी मिलना ही चाहिए, ऐसी कोई पात्रता तो नहीं थी। तू अगर न मिलता तो शिकायत क्या थी? और जितनी तुम जल्दी करोगे उतनी देर हो जाएगी। और तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हें साधारण जीवन में भी अनुभव हुआ है कि जल्दी ट्रेन पकड़नी है, उस दिन और देर होने लगती, कोट की बटन नीचे की ऊपर लग जाती, उल्टा जूता पैर में चला जाता है, कुछ रखना था सूटकेस में कुछ और रखा जाता है, चाबी घर ही भूल आते हो, टिकट टैक्सी में छूट जाती। बड़ी जल्दी में थे। जितनी जल्दी में होते हो उतनी देर लगती, क्योंकि जल्दी समय को नष्ट करती, जल्दी समय को जलाती। और जल्दी का अर्थ है मन तनाव में होता है, अशांत होता है, बड़ी तरंगें और बड़ी लहरें मन में होती। जितनी धीरज से तुम चल सको उतने जल्दी तुम पहुंचते हो। और अगर तुम अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हो तो इसी क्षण घटना घट सकती। ये वक्तव्य विरोधाभासी मालूम पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जल्दी चाहिए हो तो जल्दी मत करना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जल्दी न चाहिए हो तो जितनी जल्दी करना हो करना। वो मन जो बहुत आतुर होकर लगा है और जल्दी में है कभी पहुंच ना पाएगा, क्योंकि परमात्मा को मिलने का रास्ता शांत होना है। जल्दी तो अशांति है। प्रतीक्षा करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूं प्यासे मत बनो। प्यास तो तीव्र हो, प्रतीक्षा अनंत हो। प्यास तो ऐसी हो जैसे अभी चाहते हो, और प्रतीक्षा ऐसी हो कि जैसे कभी भी मिलेगा तो भी जल्दी है। ये दो गुण जब तुम्हारी जीवन धारा में जुड़ते हैं, सूफी फकीर बायजीद अपने शिष्यों को कहा करता था कि हर काम ऐसे करो जैसे ये आखिरी दिन है। आलस्य का उपाय नहीं। हर काम ऐसे करो जैसे ये जीवन का आखिरी दिन है। ये सूर्यास्त आखिरी सूर्यास्त है, अब कोई सूर्योदय न होगा, कोई कल नहीं है, बस आज सब समाप्त है। हर काम ऐसे करो कि ये आखिरी दिन है, और हर काम ऐसे भी करो
कि जीवन अनंत काल तक चलेगा, कोई जल्दी नहीं। बड़ा विरोधाभास है ये। तुम दोनों बातें एक साथ कैसे साध सकोगे? ये साधी जाती, ये सध जाती, और जिस दिन ये सधती तुम्हारे भीतर एक ऐसा अपूर्व संगीत जन्मता है जिसमें प्यास तो प्रबल होती है, प्रतीक्षा भी उतनी ही प्रबल होती है। प्यास तो तुम्हारी होती है, तुम जलते हो, आग की लपट बन जाते हो, व्याकुलता गहन होती, ये तुम्हारी दशा है। लेकिन इस कारण तुम परमात्मा से ये नहीं कहते कि तू अभी मिल। तुम परमात्मा से कहते हो ये प्यास मेरी है, मैं जलूंगा, लेकिन मैं राजी हूं जब तुझे मिलना हो, तेरी सुविधा से मिल। मैं द्वार पर बैठा रहूंगा, मैं दस्तक भी ना दूंगा, मैं प्यासा रहूंगा। मेरी प्यास एक अग्नि बन जाएगी। अगर वही तेरे द्वार पर दस्तक बन जाए तो पर्याप्त है, लेकिन मैं और जल्दी ना करूंगा। ये भक्ति का रसायन है, ये भक्ति का पूरा शास्त्र है कि तुम मांगो भी और जल्दी भी ना करो, प्रार्थना भी हो और ओंठ पर मांग भी ना आए। बाजी जब प्रार्थना करता था तो कभी उसके ओंठ ना हिलते थे। शिष्यों ने पूछा, हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कहते हैं तो ओंठ हिलते हैं, आपके ओंठ नहीं हिलते, आप ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, आप कहते क्या हैं भीतर? क्योंकि अगर भीतर भी आप कुछ कहेंगे तो ओंठ पर थोड़ा कंपन आ जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वो भाव भी नहीं आता। बाजिद ने कहा, एक बार मैं एक राजधानी से गुजरता था और एक राजमहल के सामने सम्राट के द्वार पर मैंने सम्राट को भी खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे दीन चीथड़े थे शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी जैसे बहुत दिन से भोजन न मिला हो, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था, लगता था अब गिरा अब गिरा। सम्राट उससे बोला कि बोलो क्या चाहते हो? उस फकीर ने कहा, अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। बाजिद ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वो देख लेगा, मैं क्या कहूं? और अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? और अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? भक्त जलता है, बड़ी गहन पीड़ा है उसकी, गहनतम पीड़ा है भक्ति की, उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं, और मिठास भी बड़ी है उस पीड़ा में, क्योंकि वो एक मीठा दर्द है और परम प्रतीक्षा भी है उसमें। भक्त रुक सकता है, अनंत काल तक रुक सकता है, और जिस दिन तुम अनंत काल तक रुकने को तैयार हो उसी क्षण घटना घट जाती, उसके पहले घटना न घटेगी, क्योंकि उतने धैर्य में ही शांति घटित होती है, उसी शांति में द्वार खुलता है। अधैर्य छोड़ो। सारी ध्यान की विधियां धैर्य सिखाने को हैं, जल्दबाजी सिखाने को नहीं। ये तो मुझसे पूछो ही मत कि शीघ्र से शीघ्र रूपांतरण के लिए इतनी जल्दी भी क्या है। प्रकृति बड़ी शांति से बहती है, स्वभाव चुपचाप चलता है, स्वभाव समय को मानता ही नहीं, वो शाश्वत है। फूल जल्दी नहीं करते, वृक्ष जल्दी नहीं पकते, रुकते हैं, राह देखते, चांद तारे भागते नहीं, अपनी गति को स्थिर रखते। मैंने सुना है
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके पांडित्य की खबर सारी दुनिया में पहुंच गई और गवर्नर जनरल ने, तब राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, उन्हें सम्मानित करने के लिए राज दरबार में बुलाया। तो वो गरीब आदमी थे, फटे पुराने कपड़े थे। मित्रों ने कहा यह ठीक नहीं, तुम्हारी प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा है, तुम इन कपड़ों में जाओगे अच्छा ना लगेगा, दरबार में जाने योग्य ये कपड़े नहीं, हम तुम्हें अच्छे कपड़े बना देते हैं। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर उन्हें भी बात समझ में आ गई कि ये उचित ना होगा और इसमें गवर्नर जनरल का भी अपमान है, वो भी नाराज हो सकता है, व्यवस्थित कपड़ों में जाना जरूरी है। तो वो राजी हो गए, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी रही। कल सुबह जाना है और आज की सांझ वो घूमने गए हैं बगीचे की तरफ। जब वहां से लौट रहे हैं तो उनके सामने एक मुसलमान बड़ी शांति से टहलता हुआ चल रहा है। उनके आगे आगे नौकर एक भागा हुआ आया और उसने मुसलमान से कहा, मीर साहब आपके घर में आग लग गई। लेकिन मीर साहब के कदमों में फर्क ना पड़ा, वही चाल रही, वही ढंग से छड़ी हिलती रही, वही गति रही, उसमें रत्ती भर फर्क ना पड़ा, जिससे कुछ भी नहीं हुआ है। नौकर समझा कि शायद मीर साहब समझे नहीं, सुने नहीं। उसने कहा, आपने सुना कि नहीं? नौकर एकदम व्याकुल है, पसीने से लथपथ है, हाँफ रहा है, घबरा रहा है। संपत्ति किसी और की जल रही, नौकर सिर्फ नौकर है, उसका कुछ भी नहीं जा रहा है। जिसकी संपत्ति जल रही वो शांति से चल रहा है। उसने फिर दोबारा कहा कि मकान में आग लग गई, आप समझे कि नहीं? आप किस ख्याल में डूबे? दौड़िए, राख हुआ जा रहा है सब। उस मुसलमान ने अपने नौकर से कहा, ना समझ, क्या साधारण से मकान के जलने के कारण अपने जीवन भर की चाल छोड़ दूं? और फिर मकान तो जल ही रहा है, मेरे दौड़ने से मैं भी जलूंगा। जलने दे मकान, अब मेरे दौड़ने से कुछ बुझेगा नहीं, लेकिन मैं भी जल उठूंगा। अब मेरा ख्याल इतना ही है, मकान तो गया, अपने को बचा लूं। विद्यासागर पीछे पीछे थे, सुनी ये बात, चोट कर गई। सोचा कि ये आदमी मकान में आग लग गई है और चाल बदलने को राजी नहीं हूं। मेरे तो कोई मकान में आग नहीं बदली लगी है और मैं कपड़ा बदलने को राजी हूं। नहीं, कल ऐसे ही जाऊंगा। तुम जब जल्दी में हो तब आग तुम्हारे भीतर लग जाती। संसार तो वैसे ही जल रहा है, तुम अपने को बचा लो, बस इतना ही काफी। संसार तो जल ही जाएगा और तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम्हारी शांति में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई अंतर ना पड़े। धैर्य को ही ध्यान बनाओ, प्रतीक्षा को प्रार्थना, फिर देखो कितने जल्दी उसकी घटना घट जाती। इस क्षण भी घट सकती है, एक क्षण भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रुकना पड़ रहा है तो इसलिए क्योंकि तुम बहुत जल्दी में हो। अगर तुम पूरी तरह छोड़ दो तो इसी क्षण घटना घट जाएगी। एक और क्षण खोने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम शांत हो गए। तुम्हारी भागदौड़ के कारण ही तुम नहीं देख पाते हो जो मौजूद है। भागदौड़ के कारण दिखाई नहीं पड़ता, आंखें धुंधली, दौड़ में लगी। रुको और पालो। तो मेरा सूत्र ध्यान रख लो, जो दौड़ेगा वो चूकेगा, जो रुकेगा वो पालेगा। मांगोगे कभी ना मिलेगा, चुप रहो, मिला ही हुआ है। और सूर्य त्राटक इत्यादि सब शारीरिक बातें, उन सब उलझनों में मत पड़ना।
भीतर की आंख के खुलने का तो पक्का नहीं, बाहर की आंखें खराब हो सकती।